Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? A जो ऑप्शन है वो है overall neutrality of atom, B है spectra of hydrogen atom, C है position of electrons, protons and neutrons in atom और D है आपका stability of atom. आपके पास चार ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. की कॉन्सेप्ट क्या है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था उसको समझते हैं, उसके बाद जो उसके पॉइंट्स हैं हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो क्या क्या होते हैं. तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम समझ लेते हैं. जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तब तक हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तब तक पता चल गया था, तब थॉमसन ने एक मॉडल दिया था ये बताने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज है. तो उसी को बोलते हैं थॉमसन और मॉडल ऑफ एटम. इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है. वो क्यों, वो भी समझेंगे. वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है. तो इन्होंने एटम के बारे में क्या बताया था कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है. एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. मतलब पूरे जो एटम है उसके अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. जैसे इसके अंदर मैंने पूरा कलर कर दिया, ये पूरा जो कलर है, जो ये येलो कलर है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज. और अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड रहते हैं, जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन में. मतलब इसे पॉजिटिव के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं. उन्होंने कहा था जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. दैट मीन्स जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं. तो एटम को उन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है. अब हम समझते हैं इसे वाटरमेलन से क्यों कंपेयर किया जाता है, वाटरमेलन मॉडल इसे क्यों बोला जाता है. वाटरमेलन कुछ इस टाइप का, ये कटा हुआ वाटरमेलन है, ये बाहर का कवर है, और जो उसके अंदर रेड पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट, उसको उन्होंने कंपेयर किया था प्रोटॉन से. ये जो रेड एडिबल वाला पार्ट है वो आपका क्या है, प्रोटॉन. क्योंकि वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो वो प्रोटॉन है. और जो उसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं, जो उसके अंदर ब्लैक सीड्स एम्बेडेड रहते हैं, वो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए उनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है. प्लम पुडिंग, प्लम भी एक डिश होती है, स्वीट डिश, जिसमें आपके पास जो एक डिश में ड्राई फ्रूट एम्बेडेड रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने प्लम पुडिंग से भी उसको कंपेयर किया था. तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. उन्होंने एटम, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या पोजीशन होता है, क्या वो रोटेट करते हैं, क्या वो स्टेबल होते हैं, क्या वो कैसे साथ रहते हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था. उनके जो ड्रॉबैक्स थे क्या क्या थे, एक तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. उन्होंने कोई आइडिया ही नहीं दिया था उस बारे में कि कोई तीसरा एलिमेंट भी हो सकता है, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल भी हो सकता है. नो आइडिया अबाउट न्यूट्रॉन. उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व के लिए कि वो कैसे स्टेबल है, एटम के स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी नहीं बता पाए थे. हम बोल सकते हैं एटम की स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी नहीं बता पाते. नो आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम. दूसरा जो उसका 3D स्ट्रक्चर है, किसी भी एटम का 3D स्ट्रक्चर, नो आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम.
3D स्ट्रक्चर दैट मीन्स स्पेक्ट्रा, जो 3D स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पेक्ट्रा भी बोलेंगे, उसके बारे में भी उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था। तो ये था कि उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है और दोनों का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है, इसलिए एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब हम समझ लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यस ये तो सही है, ये तो बताया था थॉमसन ने अपने मॉडल में कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेकेंड है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं उन्होंने 3D स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो ये गलत है। पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का तो उनके मॉडल में कुछ था ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से उन्होंने मॉडल को बनाया था, तो ये भी आपका गलत हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया या बोर मॉडल ऑफ एटम आया, उसमें इनके ड्रॉबैक्स को दूर किया गया है। तो उसके बाद जो इनका मॉडल था ये फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उससे इनका मॉडल बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई ये इनका फेल हो गया था। बट ओवरऑल न्यूट्रलिटी की एटम के बारे में वो इन्होंने बता दिया था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।